हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बहुत अच्छी सी खुशखबरी आ चुकी है जॉब से रिलेटेड। ये कब के लिए आई है? जुलाई के मंथ के लिए। अब आप लोगों के लिए फिर से गुड न्यूज़ आ चुकी है और फिर से बहुत सारी जॉब्स निकल चुकी हैं। तो कौन सी जॉब्स निकली हैं, क्या क्या है, पूरी आज मैं आप लोगों को डिटेल दूंगी। कितने आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे नहीं अप्लाई कर सकते, पूरी डिटेल आज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी भर्तियां निकली हैं, यहाँ पर आपको 4 नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। और कितना वेतन है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है कि ऑफलाइन अप्लाई करना है, सारी की सारी डिटेल आज मैं आपको दूंगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी पॉज करके मत जाइएगा, पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देख के जाइएगा कौन कौन सी भर्तियां निकली हैं। एंड हाँ, ये गुड न्यूज़ लड़कियों के लिए भी है। अरे रुको रुको, लड़कों के लिए भी है। अगर लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों के लिए भी खुशखबरी आई हुई है और लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही आई हुई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कौन कौन सी नई भर्तियाँ निकली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड आपको पूरी डिटेल देते हैं उसकी। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पर एक भर्ती देखने को मिल रही है, आंगनवाड़ी भर्ती 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। इसकी क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है आंगनवाड़ी भर्ती की, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। इसमें क्या है, आंगनवाड़ी भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं होगी एंड आपकी सीधी भर्ती होगी। वेतन कितना है? वेतन है 18,000 से लेकर 56,000। एंड पदों का विवरण है। शैक्षिक योग्यता मैंने बताई दी है कि 10th पास अगर हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं और जानते हैं आगे की पूरी डिटेल। आंगनवाड़ी भर्ती 2026 अप्लाई कैसे करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आंगनवाड़ी भर्ती बहुत अच्छी सी निकल के आ चुकी है। एंड हाँ, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्या अप्लाई करना है, इसमें कितनी निकली हुई है, आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी वर्कर, हेल्पर एंड सातिन जैसे पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, पोस्ट नेम कौन कौन से है, आंगनवाड़ी भर्ती, मिनी आंगनवाड़ी भर्ती, आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी साथी, इतनी सारी इसमें पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर एंड डिटेल्स। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या, आंगनवाड़ी में आप लोगों को पता ही होगा क्या करना होता है। रिक्रूटमेंट नेम आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026। अप्लाई मोड कैसे, अप्लाई मोड आप लोगों को ऑफलाइन करना है। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है ये। जेंडर क्या है, फीमेल कैंडिडेट। अब ये जो ये आंगनवाड़ी भर्ती है ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए मैं आगे बताऊंगी। अब इसमें क्या एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट अभी चल रहे हैं, ऑनगोइंग का मतलब है अभी स्टार्ट चल रहे हैं, आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। एंड लास्ट डेट क्या है, 17 जुलाई। 17 जुलाई को आखिरी डेट है, आप 17 जुलाई से पहले ही भर दें। एप्लीकेशन मोड क्या है, ऑफलाइन, आप इसको ऑफलाइन भर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और, अलग अलग जिलों में अंतिम तिथि अलग हो सकती। कई जिलों में जून और जुलाई 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। एंड हाँ, आंगनवाड़ी वैकेंसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे आप 10th पास हो या 12th पास हो या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो या पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th पास हैं तो आंगनवाड़ी सातिन की आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप 12th पास हैं तो आपको आंगनवाड़ी वर्कर और मिनी वर्कर की जॉब मिल सकती है। अगर आप 10th पास हैं तो आपको आंगनवाड़ी हेल्पर की जॉब मिल सकती है। यहाँ पर आपको इतनी जॉब देखने को मिलेंगी। एंड अब आगे चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये सब बता दिया, 10th पास हो, 12th पास हो और 10th पास हो तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं। अब और देखते हैं आंगनवाड़ी भर्ती हु कैन अप्लाई। अब अप्लाई कौन कौन सा कर सकता है, मैंने बताया जैसे कि ये फीमेल के लिए, यहाँ पर फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। मैरिड वुमेन, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, रूरल एंड अर्बन एरिया वुमेन्स एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज, अब एज की बात आती है तो यहाँ पर आपकी मिनिमम कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। अगर आप 21 साल से ज़्यादा हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आप 21 साल के अभी हुए हैं तो भर सकते हैं। आप 40 साल के हैं, 40 साल से कम है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। विडो एंड डिवोर्स वुमेन एज पर रूल्स। विडो एंड
और डिवोर्स वुमेन्स को और ज़्यादा छूट मिल जाएगी यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर सैलरी कितनी देखने को मिल रही है, यहाँ पर सैलरी डिटेल्स। आंगनवाड़ी वर्कर एज पर रूल, मिनी वर्कर एज पर रूल, हेल्पर एज पर रूल एंड साथिन एज पर रूल। ये रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कितनी सैलरी आपको टोटल मिलेगी। अब क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। जब एग्ज़ाम कोई होना नहीं है तो आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन के पर्पस पे सिलेक्ट किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पर्पस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा एंड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको सिलेक्शन के प्रोसेस पे क्वालिफिकेशन मिलेगी। अब क्या है, सिलेक्शन एकेडमिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपका मेरिट बेस्ड एंड डॉक्यूमेंट बेस्ड आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है आपको, फॉर्म भरने की आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है। जनरल के लिए 0 रुपये, OBC, EWS, SC, ST सबके लिए यहाँ पर आपको 0 रुपये, यानी कि निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आपका आंगनवाड़ी फॉर्म भरने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी अब क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत होंगे आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे क्या, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड, 10th पास मार्कशीट होनी चाहिए, 12th पास मार्कशीट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या है, आप अब अप्लाई कैसे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन आएगी आपके फ़ोन में, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर क्या देखना, एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें एंड उसके बाद क्या है, सभी जानकारी सही भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करें, संबंधित कार्यालय में फॉर्म जमा करें, एप्लीकेशन रिसिप्ट सुरक्षित रखें। अब क्या है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कैफ़े में जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपके इधर उधर जन सेवा केंद्र होंगे, आप उनमें जाइए और पता कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट की नोटिफिकेशन कब निकल रही है, कहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हैं। एंड हाँ, इतनी बात हो रही है तो आप बताना कि आप भारत के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, मुझे पता चले। एंड चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी जॉब है। ये पहली जॉब तो समाप्त हुई, अब दूसरी जॉब क्या है, एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट 2026। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको 10th 12th जो भी पास हो वो भर सकते हैं। चलिए फिर इसकी भी पूरी जानकारी देते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, पूरी की पूरी डिटेल। वीडियो को यहाँ पर भी आप पॉज मत करिएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट भर्ती 10वीं 12वीं पास आवेदन करें, यानी कि अगर आप 10th पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। और चलिए फिर आगे और डिटेल देते हैं। एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म भरना और कब क्लोज हो रहे हैं, ये सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है। आवेदन शुरू 11 जून। अब क्या है, 11 जून से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, 2 जुलाई। 2 जुलाई से पहले आप ये फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। उम्मीदवारों को सलाह हमेशा ये दी जाती है, इंतजार ना करें लास्ट डेट का, क्योंकि मौका कभी भी हाथों से छूट सकता है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। अब क्या है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। आप 10th पास हो, 12th पास हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या आपने यूपी बोर्ड से की हो या CBSE बोर्ड से की हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए फिर आगे और डिटेल्स देते हैं। अब आपकी एज की बात आती है कि मैम कौन सी एज से कौन सी एज तक भर सकते हैं, तो आप न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु आप ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल के होने चाहिए। आप अभी 18 साल के हो या 27 साल के हो या 26 साल के हो, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या, OBC के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट, और यहाँ पर अदर वर्ग के लिए सरकारी नियम अनुसार और भी छूट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट सैलरी कितनी है, अब सैलरी की बात आती है। अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज, एयरपोर्ट अलाउंस, ड्यूटी बेनिफिट्स, अदर एप्लीकेशन बेनिफिट, विस्तृत वेतन जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी। यानी कि आपको यहाँ पर अगर आपकी जॉब मिल गई तो आपको ड्यूटी का भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, आपको फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी, अब यहाँ पर ये डिटेल दी जा रही है। तो आप कितनी एप्लीकेशन फ़ीस देंगे। अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। SC ST EWS में आते हैं और फीमेल हैं अगर आप, तो आपको 100 रुपये देनी पड़ेगी। यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आती है उनकी 500 रुपये फ़ीस है, एंड जो SC ST में आती है उनके 100 रुपये फ़ीस है। एंड पेमेंट मोड कैसे, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं पेमेंट। अब यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट 2000 सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्ट कैसे हो गए आप लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर चयन कैसे किया जाएगा, निम्न चरणों के आधार पर चयन किया जाएगा। इंटरव्यू के बेस पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं बिना एग्जाम के तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना अनिवार्य है, तभी आप आगे सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरिट लिस्ट की बेस पर तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, लिखित परीक्षा की जानकारी नोटिफिकेशन के अनुसार दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आप सिग्नेचर कैसे होने चाहिए इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। आपको एक पेज लेना है, वहाँ पे आप अपने नाम का सिग्नेचर कर देंगे एंड उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में रख लेंगे। आपको ऐसा सिग्नेचर एक चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th मार्कशीट होनी चाहिए अगर 10th पास है, 12th मार्कशीट होनी चाहिए अगर 12th पास है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होना चाहिए आप लोगों के पास। अब क्या, तीसरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं, उसकी पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं और लगना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये क्या है, डाक विभाग भर्ती 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। योग्यता कितनी है, 10वीं 5। कुल पदों की संख्या 30,000 प्लस 30,000 प्लस यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिलेंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे आपको कौन कौन सी जॉब देखने को मिलेंगी। इंडिया पोस्ट समय समय पर विभिन्न पदों पर भर्ती जारी करता है। आगामी भर्ती में निम्न पद शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा GDS ग्रामीण डाक सेवक, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेल गार्ड, पोस्टमैन। यानी कि आपको वेरियस तरीके की पोस्ट इसमें देखने को मिल रही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड पोस्ट डिटेल दे दी गई हैं, क्या कौन कौन सी हैं। GDS के क्या है, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी निकली है, पोस्ट नेम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। GDS में आपको 20,000 से ज़्यादा भर्ती देखने को मिलेगी, BPM में 3,000 से, ABPM में 5,000 से, डाक सेवक में 8,000 से, पोस्ट मास्टर में 2,000 से ज़्यादा भर्ती, मेल गार्ड में 1,000 से भर्ती ज़्यादा, MTS में आपको 1,500 प्लस भर्ती देखने को मिलेंगी। अब चलिए आगे और बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस भर्ती ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट। रिक्रूटमेंट नेम क्या, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026। अप्लाई मोड कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, हु कैन अप्लाई मेल एंड फीमेल। मैंने कहा था यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल है, मेल हैं आप चाहे फीमेल, आप दोनों लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे क्या है, पोस्ट ऑफिस इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसमें एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है, जुलाई से स्टार्ट हो सकता है कभी, और जुलाई में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। लास्ट डेट अप्लाई अगस्त होगा एंड मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम एज पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने की डेट आएगी, तो सबसे पहले मैं वीडियो में बनाकर आपको बता दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होगी, 10th पास, और यहाँ पर क्या है 12th पास हो, ग्रेजुएट हो आप, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन हो। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पोस्ट वाइज में क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप 10th पास हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, GDS, BPM, ABPM। और अगर 12th पास है तो आपको यहाँ पर पोस्टमैन की जॉब मिल जाएगी, और अगर 12th पास है मेल गार्ड की मिल जाएगी, 10th पास है तो MTS की मिल जाएगी, 12th पास है तो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड अब क्या है, हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मेल कैंडिडेट कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट कर सकते हैं,
ऑल इंडिया कैंडिडेट, अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब क्या एज लिमिट क्या है? एज लिमिट अगर आप मिनिमम 18 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 साल के तो अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए एज पर रूल्स। अब क्या है यहाँ पर, क्या है पोस्टमैन और सैलरी, GDS की 12,000 से 29,000, BPM की 15,000 से 35,000, ABPM की 12,000 से 29,000, पोस्टमैन की 21,000 से 69,000, मेल गार्ड की 21,000 से 69,000, MTS की 18,000 से 56,000 से 57,000 तक जॉब देखने को मिल रही है। अब क्या फॉर GDS पोस्ट, मेरिट लिस्ट बेस्ड सिलेक्शन, नो रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब क्या कैटेगरी आपकी जो भी हो, एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी? अभी जनरल के लिए एज पर नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन जारी करी जाएगी, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई है। SC/ST फीमेल के लिए भी नोटिफिकेशन जारी करी जाएगी, तब मैं बताऊंगी। अब क्या आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट? पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अब क्या है एक चीज़ और, आप लोग देख के पूरा वीडियो चले जाते, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर क्या है नॉट सब्सक्राइब्ड। आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। 98.1% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, केवल 1.9% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए कि मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल्स दे सकूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मेरे चैनल को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, गूगल सर्च पे लाइए, याहू सर्च पे मेरा चैनल जा चुका है। प्लीज़ और ज़्यादा मदद कीजिए जो ये चैनल आगे एक ब्रांड बन सके।